राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम वाल्मीकि रामायण पाठ का शुभारंभ करने जा रहे हैं, तो हम इसे बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। श्री सीता रामाभ्याम नमः। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सचित्र केवल भाषा। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या च द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेवा। गीता प्रेस गोरखपुर। इसके आगे प्रकाशक व मुद्रक की जानकारी दी गई है और इसी के पश्चात हम पाठ आरंभ करते हैं। राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथं नाथाय सीताय पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतानुजं प्रियं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथ आत्मजे वेदः प्राचेत सदासीत् साक्षात् रामायण आत्मना। वेद जिस परम तत्व का वर्णन करते हैं वही श्रीमद् नारायण तत्व श्रीमद् रामायण में श्री राम रूप से निरूपित है। वेद वेद्य परम पुरुषोत्तम के दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतीर्ण होने पर साक्षात वेद ही श्री वाल्मीकि के मुख से श्री रामायण रूप में प्रकट हुए। ऐसी आस्तिकों की चिरकाल से मान्यता है, इसलिए श्री वाल्मीकि रामायण की वेद तुल्य ही प्रतिष्ठा है। यों भी महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं, अतः विश्व के समस्त कवियों के गुरु हैं। उनका आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भूतल का प्रथम काव्य है। वह सभी के लिए पूज्य वस्तु है। भारत के लिए तो वह परम गौरव की वस्तु है और देश की सच्ची बहुमूल्य राष्ट्रीय निधि है। इस नाते भी यह सबके लिए संग्रह, पठन, मनन और श्रवण करने की वस्तु है। इसका एक एक अक्षर महापातक का नाश करने वाला है। एकेकम अक्षरम पुषाम महापातक नाशनम। यह समस्त काव्यों का बीज है। काव्य बीजम सनातनम। श्री व्यास देवादि सभी कवियों ने इसी का अध्ययन कर पुराण, महाभारत आदि का निर्माण किया। बृहद धर्म पुराण में यह बात विस्तार से प्रतिपादित है। व्यास जी ने अनेक पुराणों में रामायण महात्म्य को गाया है। स्कंद पुराण का रामायण महात्म्य तो इस ग्रंथ के आरंभ में दिया ही है। कई छिटपुट महात्म्य अलग भी हैं। वह भी प्रसिद्ध है कि व्यास जी ने युधिष्ठिर के अनुरोध से एक व्याख्या वाल्मीकि रामायण पर लिखी थी और उसकी एक हस्तलिखित प्रति अब भी प्राप्य है। इसका नाम रामायण तात्पर्य दीपिका है। इसका उल्लेख दीवान बहादुर राम शास्त्री ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन रामायण के द्वितीय खंड में किया है। यह पुस्तक 1944 में बड़ौदा से प्रकाशित है। द्रोण पर्व के 143-66 से 67 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि के युद्धकांड के 81-28 को नाम उल्लेख पूर्वक श्लोक का हवाला दिया गया है। अग्नि पुराण के 5 से 13 तक के अध्यायों में वाल्मीकि के नाम उल्लेख पूर्वक रामायण सार का वर्णन है। गरुड़ पुराण पूर्व खंड के 143वें अध्याय में भी ठीक इन्हीं श्लोकों में रामायण सार कथन है। इसी प्रकार हरिवंश विष्णु पर्व 93 6 से 33 में भी यदुवंशियों द्वारा वाल्मीकि रामायण के नाटक खेलने का उल्लेख है। रामायणम महाकाव्य मुद्दिशम नाटकम कृतम। श्री व्यास देव जी ने वाल्मीकि की जीवनी भी बड़ी श्रद्धा से स्कंद पुराण वैष्णव खंड वैशाख महात्म्य 17 से 20 अध्यायों तक, कल्याण संख स्कंद पुराणांक पृष्ठ 374 से 381 तक, आवंत्य खंड अवंती क्षेत्र महात्म्य के 24वें अध्यायों में, कल्याण संक्षिप्त स्कंद पुराणांक पृष्ठ 708 से 9, प्रभाव अंक के 278वें अध्यायों में, संक्षिप्त स्कंद पुराणांक पृष्ठ 1024 से 27 तक, अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड में 6 से 92 वर्णन है। मत्स्य पुराण 12-61 में
वे इन्हें भार्गव सप्तम से स्मरण करते हैं और भागवत 6:18-5 में महायोगी से। इसी प्रकार कवि कुल तिलक कालिदास ने रघुवंश में आदि कवि को 2 बार स्मरण किया है। एक तो कवि कुशेद्म हरणाय यातः निषाद विद्यारज दर्शनोत्तः श्लोक त्वमापद्यत यस्य शोकः 14:70। इस श्लोक में दूसरे 2-4 के पूर्व सुरभि में भवभूति को करुण रस का आचार्य माना गया है, किंतु हम देखते हैं कि उन्हें इसकी शिक्षा आदि कवि से ही मिली है। वे भी उत्तर रामचरितमानस दूसरे अंक में वाल्मीकि पार्श्व आर्धिः पर्यटामि मुनयस्तमेव ही पुराण ब्रह्मवादिनीं प्राचेत समऋषिम् उपासते आदि से उन्हीं का स्मरण करते हैं। सुभाषित पद्धति के निर्माता शांगधर उनके इस ऋण को स्पष्ट व्यक्त करते हुए लिखते हैं, कवीन्द्र नौमि वाल्मीकिं यस्य रामायणी कथां चंद्रिकामिव चिवन्ति चकोरा इव साधवा। इसी तरह महाकवि भास, आचार्य शंकर, रामानुज आदि सभी संप्रदायाचार्य, राजा भोज आदि परवर्ती विद्वानों से लेकर हिंदी साहित्य के प्राण गोस्वामी तुलसीदास जी ने तक बंदो मुनिपद कंजु रामायण जहि निर्मयहु जान आदि कवि नाम प्रतापु वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रामचरितमानस, जहाँ वाल्मीकि की भये व्याधते मुनिंद साधु मरा मरा जपे सिख सुनी ऋषि सातकी। कवितावली उत्तरकांड 138 से 140। कहत मुनीस महेश महात्म उल्टे सीधे नाम को महिमा उल्टे नाम की मुनि कियो किरातो। विनय पत्रिका 156 से 159। उल्टा जपत कौलते भये ऋषि राव। बरवे रामायण 54। राम बिहाई मरा जपते बिगड़ी सुधरी कवि कोकिल लहू की। कवि 788 इत्यादि पदों से इनका बार बार श्रद्धापूर्वक स्मरण किया है, कृतज्ञता ज्ञापन की है। संक्षिप्त जीवनी। महर्षि वाल्मीकि जी को कुछ लोग निम्न जाति का बतलाते हैं, पर वाल्मीकि रामायण 796, 19, 793, 17 तथा आध्यात्म रामायण 7:7-31 में इन्होंने स्वयं अपने को प्रचेता का पुत्र कहा है। मनुस्मृति 1:35 में प्रचेत सम वसिष्ठम च भृगु नारदमेव च। प्रचेता को वशिष्ठ, नारद, पुलस्त्य, कवि आदि का भाई लिखा है। स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में इन्हें जन्मांतर का व्याध बतलाया है। इससे सिद्ध है कि जन्मांतर में ये व्याध थे। व्याध जन्म के पहले भी स्तंभ नाम के श्री वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। व्याध जन्म में शंख ऋषि के सत्संग से, राम नाम के जप से, ये दूसरे जन्म में 4 अग्नि शर्मा मतांतर से रत्नाकर हुए। वहाँ भी व्याधों के संग से कुछ दिन प्राक्तन संस्कार वश व्याध कर्म में लगे। फिर सप्तऋषियों से सत्संग से मरा मरा जप कर बाबी पढ़ने से वाल्मीकि नाम से विख्यात हुए और वाल्मीकि रामायण की रचना की। कल्याण संक्षिप्त स्कंद पुराणांक पृष्ठ संख्या 381, 709, 1024। बंगला के कृतिवास रामायण, मानस आध्यात्म रामायण 2:6-64 से 92, आनंद रामायण राज्यकांड 14:21-49, भविष्य रामायण 4 प्रतिसर्ग भी यह कथा थोड़े हेर फेर से स्पष्ट है। गोस्वामी तुलसीदास ने वस्तुतः यह कथा निराधार नहीं लिखी, अतएव इन्हें नीच जाति का मानना सर्वथा ब्रह्ममूलक है। प्राचीन संस्कृत टीकाएं। वाल्मीकि रामायण पर अगणित प्राचीन टीकाएं हैं, यथा एक कतक टीका, इसका नागोजी भट्ट और गोविंद राजादि ने बहुत उल्लेख किया है। दूसरी नागोजी भट्ट की तिलक या रामी व्याख्या। तीसरी
गोविंद राज की भूषण टीका। चौथी, शिव सहाय की रामायण शिरोमणि व्याख्या। ये पूर्वोक्त तीनों टीकाएं गुजराती प्रिंटिंग प्रेस बम्बई से एक में ही छपी हैं। माहेश्वरी तीर्थ की तीर्थ व्याख्या या तत्वदीप। छठवीं, कंदाल रामानुज की रामानुजी व्याख्या। ये टीकाएं वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई से छपी। सातवीं, वरदराजकृत विवेक तिलक। आठवीं, त्रयंबक राज मखानी की धर्माकूत व्याख्या। यह खंडशः मद्रास एवं श्रीरंगम से छपी हैं। और नौवीं, रामानंद तीर्थ की रामायण कूट व्याख्या। इसके अतिरिक्त चतुर्रथ दीपिका, रामायण विरोध परिहार, रामायण सेतु, तात्पर्य तरणी, श्रृंगार सुधाकर, रामायण सप्तबिंब, मनोरमा आदि अनेक टीकाएं हैं। रीडिंग्स इन रामायण के अनुसार इतनी टीकाएं और हैं। 1. अहोबल की वाल्मीकि हृदय तनिश्लोकी व्याख्या, उनके शिष्य की विरोध भंजनी टीका। माधवाचार्य की रामायण तात्पर्य निर्णय व्याख्या। श्री अप्पय दीक्षितेंद्र की भी इसी नाम की एक अन्य व्याख्या, जिसमें उन्होंने रामायण को शिवपरक सिद्ध किया है। प्रवाल मुकुंद सूरी की रामायण भूषण व्याख्या एवं श्री रामभद्राश्रम की सुबोधनी टीका। डॉक्टर एम कृष्णामाचारी ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर में कई ऐसी टीकाओं का उल्लेख किया है जिनके लेखकों का पता नहीं है। उदाहरणार्थ अमृत कतक, रामायण सार दीपिका, गुरुबाला, चित्तरंजनी, विद्व मनोरंजनी आदि। उन्होंने वरदराजाचार्य जी के रामायण सार संग्रह, देवराम भट्ट की विषय पदार्थ व्याख्या। उन्होंने वरदराजाचार्य के रामायण सार संग्रह, देवराम भट्ट की विषय पदार्थ व्याख्या, नरसिंह शास्त्री की कल्पवल्लिका, वेंकटाचार्य की रामायणार्थ प्रकाशिका, वेंकटाचार्य के रामायण कथा विमर्श आदि व्याख्या ग्रंथों का भी उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त कई टीकाएं मध्वविलास वाली प्रति में संग्रहित हैं। ज्ञात ये सब तो संस्कृत व्याख्याएं हैं। अज्ञात संस्कृत व्याख्याएं हिंदी के अनेकानेक द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि मतावलंबियों, आर्य समाज की व्याख्याओं, बंगला, मराठी, गुजराती आदि विभिन्न प्रांतीय भाषाओं तथा फ्रेंच, अंग्रेजी आदि अन्य विदेशी भाषाओं में किए गए अनुवाद, टीका टिप्पणियों की तो यहाँ कोई बात ही नहीं छेड़नी है, कोई उनका अंत ही नहीं होना है। जय श्री राम। आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। कल रामायण में आगे बढ़ते हुए हम रामायण के काव्य गुण एवं अन्य विशेषताओं अनेक बिंदुओं पर हम अध्ययन करेंगे। यदि आपको हमारी यह पहल पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।